तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? अच्छा जी, तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर in given direction with magnitude 1 in that direction. It is used to represent the direction of a vector. बच्चों, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट लेंथ, या इन सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है जस्ट 1 मैग्नीट्यूड होता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। बच्चों, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे इसकी पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय पुटिंग हैट ऑन लेटर एज ए हैट विच इज रीड एज ए हैट। बच्चों, वेक्टर को यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंटेड करें? हम क्या करते हैं, लेटर ले लेते हैं, कोई भी, लेट्स सपोज ए ले लिया, उसके ऊपर हमने ए हैट या ए कैप डाल दिया। लो जी, इस तरह हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेड करते होते हैं सिंबॉलिकली। आगे है बच्चों मैथमेटिकली वेक्टर। अच्छा, हमने वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर की डेफिनेशन कि वेक्टर बनता कैसे है। वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। ये हो गया वेक्टर, ये हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर को डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर भैया के पास जाता है, उसका दरवाज़ा नॉक करता है, ठीक है, उसके पास जाता है, उसे कहता है कि यूनिट वेक्टर भैया मुझे आपसे एक काम पड़ गया है। वो कहता है जी भैया बताओ, आपका भैया है ना। वो कहता है आपके ज़िम्मे एक काम है, आपने क्या किया करना है, जस्ट मेरी डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेड कर दिया करना है, इसके अलावा आपके पास आपके ज़िम्मे कोई काम नहीं है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या कहता है? वो कहता है भैया ठीक है, आपका काम हो जाएगा। वो पूछता है कि बकिया काम किसके ज़िम्मे? वो कहता है कि वो मैंने करवा लिया है, वो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ने कर दिया है। यहाँ पे अब क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर जो वेक्टर है ये इस वेक्टर के पास ही क्यों गया, यूनिट वेक्टर के पास ही क्यों गया? इस ये वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 2 के पास भी जा सकता था, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना मैग्नीट्यूड का काम ऑलरेडी करवा चुका था, उसे जस्ट अपनी डायरेक्शन के लिए हेल्प की ज़रूरत थी, उसने वो यूनिट वेक्टर से काम लिया। ओके, ये यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका काम जस्ट इस वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करना है, बकिया काम ये मैग्नीट्यूड करती है। अच्छा, अब हम क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसको एक तरफ रहने दिया और ये इसके वेक्टर के डिनोमिनेटर में आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे है 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। हम वेक्टर को किसी भी प्लेन में या स्पेस में रिप्रेजेंटेड करने के लिए मेनली 3 यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। आई जो है gives direction along x axis, okay, j represent the direction along y axis, k represent the direction along z axis। हम बात कर लेते हैं बच्चों स्पेस में, ठीक है, हमने 3 एक्सिस ले लिए, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अगर हमने वेक्टर की डायरेक्शन अलॉन्ग x एक्सिस रिप्रेजेंटेड करनी हो तो हम यूनिट वेक्टर आई कैप का यूज़ करेंगे। अगर हमने वेक्टर की डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड करनी है तो हम यूनिट वेक्टर जे कैप का यूज़ करेंगे। अगर हमें वेक्टर की डायरेक्शन अलॉन्ग जी एक्सिस इंडिकेट करनी हो तो हम यूनिट वेक्टर के का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, मैं मान लेता हूँ लेट्स सपोज वो है 3 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हमें कैसे पता चला कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है? हमने अभी पढ़ा कि आई कैप जो है ये वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंडिकेट करता है, तो ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बन गया। लेट्स सपोज
एक और कंपोनेंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज वो है 4 यूनिट अलोंग जे डायरेक्शन। क्योंकि जे वेक्टर जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस इंडिकेट करता है, तो ये हो गया वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? चले जी, तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स। आर कैप which represent the direction of vector r, n cap which represent the direction of normal drawn on a specified surface। बच्चों ये हमारे पास है वेक्टर r, इसकी डायरेक्शन हमने पढ़ा कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम आर कैप का यूज़ करेंगे विच इज़ यूनिट वेक्टर। इसी तरह एक सरफेस है, लेट्स सपोज ये सरफेस है, इसके नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं, हमने करना है नॉर्मल ड्रान, ठीक है। वो कैसे करते हैं, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इस नॉर्मल की डायरेक्शन को हम एन कैप से डिनोट करते हैं। ओके, ऐसे एन कैप। तो बच्चों आगे है यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। द डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई जी एक्सिस आर generally represented by unit vectors I, J, K. Since these unit vectors are perpendicular to each other, so they are known as unit orthogonal vectors। बच्चों अभी हमने स्पेस में यूनिट वेक्टर्स को इंडिकेट किया था एक्स वाई और जेड एक्सिस में। हम अगेन कर लेते हैं, इसे हम एक्स एक्सिस कह लेते हैं, इसे वाई एक्सिस कह लेते हैं और इसे जी एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते होते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जी एक्सिस के अलोंग के कैप, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये तीनों एक्सिस, तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए हम इसे यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके जी, तो बच्चों हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की थी कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और उसको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम इसे ए कह लेते हैं, ए वेक्टर का नाम दे देते हैं। ओके, अब हम इस वेक्टर की का यूनिट वेक्टर भी निकालेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ओके, तो हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन भी किया था और उसका फॉर्मूला निकाला था कि यूनिट वेक्टर ए कैप किसके बराबर होता है, किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। हमारे पास वेक्टर ए तो ऑलरेडी मौजूद है, गिवन है, हमने करना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला है ए एक्स, तो कि एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट अंडर रूट। ओके बच्चों, ये है वेक्टर प्लेन में, हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर आई और जे ही इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसमें यूनिट वेक्टर के भी इन्वॉल्व होता तो इसका मतलब था कि वेक्टर कहाँ पे है, वेक्टर स्पेस में है। ओके, लेकिन ये वेक्टर अभी क्या है, प्लेन में। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं हम। ये हो गया एक्स कंपोनेंट, क्योंकि आई जो है वो एक्स अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये क्या बन गया 16, और ये क्या बन गया 25, 41। ये हमारे पास क्या आ गई,
इसकी मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये देखें, एक मिनट, वेक्टर क्या था गिवन वेक्टर? 4i प्लस 5j और ये इसका जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू नीचे आ गई। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन को फाइंड कर लिया। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू। इसको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसे 4i/41 प्लस 5j/41। बच्चों अब हम फाइंड करेंगे इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर 1 के बराबर आ गई तो इसका मतलब है ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर ना आई 1 के बराबर, कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो चलिए इस यूनिट वेक्टर को हम इधर लिख लेते हैं। 4i/41 प्लस 5j/41 अंडर रूट। हमने सिंपली क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमने फॉर्मूला क्या है, x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया x कंपोनेंट, हुई y कंपोनेंट। 4/41 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 5/41 अंडर रूट का स्क्वायर। ओके बच्चों, इसे सॉल्व कर लिया आगे। 16/41, ठीक है, प्लस 25/41। इसका एलसीएम ले लिया, 41, ये 16 ही आ गया, ये 25 ही आ गया। ओके, अच्छा, ऊपर इनको ऐड किया, 41 हो गया, नीचे भी 41, तो 1 का अंडर रूट क्या होगा? 1 ही होगा। बच्चों देखें, हमने इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का निकाला और वो 1 आ गया, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो वेक्टर है, गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। जी तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।